स्पीकर साहब, वो भी पाकिस्तान के इतने वफादार शहरी हैं कि तुम हो, जितना मैं हूं। स्पीकर साहब, पाकिस्तानी बनना सीखो, पाकिस्तानी समझना सीखो, आवाजें कसना और फुकड़पन करना बंद करो। और अभी बात करते करते उन्होंने कहा कि शाम को तुम्हारी लोड शेडिंग होगी। हाँ बिल्कुल, 19 जून 1992 को भी इसी तरह लोड शेडिंग की थी और पीठ में छुरा घोंपा था। आज शाम को भी करके देख लेना। मैं पाकिस्तानी था, पाकिस्तानी हूं, पाकिस्तानी रहूंगा। मुझे कितने भी इल्जामात लगाओ, मेरे शहरों को तुम फंड ना दो। मेरे शहर के लोग, खुदा की कसम, मैं कल रोया हूं कि जब मैंने एक बंदे का सुना उसे कबर नहीं मिल रही। स्पीकर साहब, उसके पास 35,000 रुपए नहीं थे। स्पीकर साहब, कबर के लिए कबर 35,000 रुपए की गरीब आदमी कहां से लाएगा? स्पीकर साहब, उसका दर्द तो वो समझ सकता है जो इस दर्द कैफियत से गुजरा हो। इनको क्या मालूम स्पीकर साहब, लैंड क्रूजर के काफिलों में आने वालों को, साइकिल पे बैठने वाले और गधा गाड़ी पे बैठने वालों का दर्द क्या मालूम? स्पीकर साहब, स्पीकर साहब, वहां पे एम्बुलेंस नहीं है। हमारी केकेएफ की 170 एम्बुलेंस वेलफेयर के तौर पर काम कर रही है। कराची में 2.5 करोड़ की आबादी में 710 एम्बुलेंस है। स्पीकर साहब, स्पीकर साहब, 3 हॉस्पिटल हैं। पहले वफाक के पास एक था, एक प्रोविंस सिविल हॉस्पिटल, एक सिटी के पास था, एक जिना हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल है, अब्बासी हॉस्पिटल। यानी उसमें मरीजों की तादाद, स्पीकर साहब, आप देखोगे तो 80% मरीज कराची का नहीं है, कराची से बाहर का। आई डोंट माइंड कि वहां से कोई आता, इलाज करने आता, मेरा शहर है। हम फराख दिलाने कराची है, जिंदा दिलाने लाहौर अगर है, हम फराख दिलाने कराची है। हमने सबको बसाया, सबको दिया, सबको जायजा दिया, किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी थी। स्पीकर साहब, इसकी मिसाल कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी। स्पीकर साहब, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एक दफा पंजाबी स्पीकिंग प्रेसिडेंट बनता है, एक दफा मेमन गुजराती बनता है, एक दफा उर्दू स्पीकिंग बनता है। क्या है पाकिस्तान में किसी जगह ऐसी मिसाल? कोई बता तो दे मुझे। इतना दिल बड़ा है किसी का कि कराची वालों को लाहौर चैम्बर का प्रेसिडेंट बना दो? नहीं कर सकते स्पीकर साहब, दिल नहीं है। दिल सिर्फ है तो कराची वालों का है, जो कराची कमा के पाकिस्तान को खिलाता है और पाकिस्तान को खिलाता है। इसके बदले में आप कहते हो 2.5 बिलियन तुम्हारे पानी के लिए दे दिए, खैरात दे दी मियां, खैरात दे दी, तोहफा दे दिया 16 बिलियन का, एहसान किया कराची वालों पे। कराची की रेवेन्यू से पाकिस्तान पलता है, कराची की रेवेन्यू से मोटरवे बनती है, कराची की रेवेन्यू से मेट्रो बस बनती है, कराची की रेवेन्यू से ब्रिज बनते हैं, कराची की रेवेन्यू से ये अय्याशियां होती है। स्पीकर साहब, कहते हो 100% मेरे फैसलाबाद से रिकवरी है बिजली की, कहते हो लाहौर से 100% है, कहते हो मुल्तान से 100% है। यानी कि चोर सिंध है, चोर बलूचिस्तान है, चोर केपी के है। आप ये साबित करना चाहते हो तो उस पंजाबी का क्या कसूर? स्पीकर साहब, जो लाहौर में रहता है, जहां से आप कहते हो कि 100% रिकवरी है, उस पंजाबी का क्या कसूर, लाहौरी का क्या कसूर कि 1 घंटे के बाद 1 घंटे वहां लोड शेडिंग है? उसके साथ क्यों ज्यादती कर रहे हो? अगर वो 100% देता तो क्यों ज्यादती कर रहे हो? उसी मुल्तान में 18 घंटे लोड शेडिंग है। शाह साहब मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे। अगर आप कहते हो 100% रिकवरी है तो उस मुल्तानी पंजाबी का क्या कसूर? क्यों ज्यादती कर रहे हो? स्पीकर साहब, ये आदात के गोरख धंधे बंद करो। ग्राउंड रियलिटी ये है कि कुछ भी नहीं है पल्ले को, उधार की मांग के खा रहे हैं और बड़ी आयाशियों से बात करते हैं। हमने रिजर्व बढ़ा दिए, हमने ये कर दिए, हमने वो कर दिए। खुदा की कसम, आपको करना है ठीक, पाकिस्तान में एक इकोनॉमिक एजेंडा बनाए, एपीसी बुलाएं, अकले कुल कोई नहीं है, अकले कुल कोई ना समझे और तकरीर में कोई धमकी ना दे कि मुझे छेड़ोगे तो मैं जवाब दूंगा। अरे जबान तो हम भी रखते हैं, आप बैठ के आर्गुमेंट करते हैं। चोरों के नाम बताओ स्पीकर साहब, कहते हो के इलेक्ट्रिक में जो चोर है उसके नाम बताओ। जो वापडा में, हैस्को में, लेस्को में, पता नहीं कौन कौन से डिस्को बनाए हुए आपने, उनमें जो चोर है उनके नाम बताओ स्पीकर साहब। इस ऐवान को नाम बताओ, अवाम उसके गिरबान पकड़ेगे। स्पीकर साहब, जो चोर है उसके नाम बताओ, उस सफेद हाथियों के नाम बताओ, उन रिश्तेदारों के नाम बताओ जो तुम्हारी गोदों में पलते हैं। स्पीकर साहब, जिनकी ऐशों के लिए मेरे गरीब आदमी क्यों टैक्स दे? स्पीकर साहब,
میرا غریب آدمی کیوں پریشان ہو؟ میرا غریب آدمی لاش لے کے پھر رہا ہو، کفن نہ ملے اسپیکر صاحب، قبر نہ ملے اسپیکر صاحب، غسل کے لیے پانی نہ ملے، تو پھر میں بھی یہی کہوں گا حبیب جالب کی طرح میں اس دستور کو نہیں مانتا. لیکن جب میں یہ کہوں گا تو مجھے کہا جائے گا یہ راک ایجنٹ ہے. آپ خود پڑھو حبیب جالب کا شعر، آپ محب وطن پاکستانی ہو. میں اگر پاکستان کی بات کروں گا، غریب آدمی کی بات کروں گا، کراچی سے پشاور کی بات کروں گا، تو بولیں گے میاں تم تو کراچی کے ہو، میں پاکستانی ہوں. پاکستانی کسی جگہ پہ کوئی ظلم ہوگا میں آواز اٹھاؤں گا. میں کہتا ہوں لاہوری ہوگا کیا قصور ہے، کیوں لوگ شیڈنگ کر رہے ہو اگر 100% آپ کو پیمنٹ مل رہی ہے تو. ناظرین قومی اسمبلی جی ہاں رشید گوڈل خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا ہے گرمی سے غریب لوگ مر رہے ہیں، جب یہ رام کتھا سنائی جائے گی تو جذبہ کہاں سے آئے گا. ان کا یہ کہنا تھا کہ 19 جون 1992 میں بھی ہماری لوڈ شیڈنگ کی تھی، آج شام بھی کر کے دیکھ لیں. میں بھی کہتا ہوں کہ کراچی میں ہڑتال نہیں ہونی چاہیے.